मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हम नहीं समझते इलेक्शन हो सकेंगे। इंतखाबात चंद दिन आगे जाते हैं तो क़यामत नहीं आ जाएगी। इलेक्शन के साथ इलेक्शन का माहौल भी दिया जाए। सर्द मौसम और सिक्योरिटी मसाइल के साथ इलेक्शन हुए तो टर्नआउट कम होगा, धांधली का रास्ता खोला जाएगा। फायरिंग में गाड़ियों को गोलियां लगीं, गाड़ी में मेरे होने या ना होने की बात नहीं। पार्टी सरबराह के तौर पर मुझे सिक्योरिटी मिल जाएगी, कारकुनान की सिक्योरिटी तो नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान सिक्योरिटी मसाइल से दो चार हैं, इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक जमात को मिलनी है? पंजाब और सिंध में लोगों के पास पुरअमन माहौल है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में पुरअमन माहौल में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। खुद फरमा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद कि दो सूबों के अमन की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन हल क्या है? मैं दुआ गो रहूँगा। चलो, मुझे तो आप एक पार्टी सरबराह की हैसियत से ट्रीट कर लें, मुझे आप हर तरफ से सिक्योरिटी दे रहे हैं कि सारे हर उम्मीदवार को तो नहीं होता जी। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। उल्टा ये होगा कि अगर मौसम की वजह से हो या अमन अमान की वजह से हो, टर्न आउट कम हो जाएगा। अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे, ये धांधली का रास्ता खोलता है। मैंने तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से भी पूछा है कि आप कैंपेन चला सकते हैं, कहते नहीं चला सकते। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हम नहीं समझते इलेक्शन हो सकेंगे। इंतखाबात चंद दिन आगे जाते हैं तो क़यामत नहीं आ जाएगी। इलेक्शन के साथ इलेक्शन का माहौल भी दिया जाए। सर्द मौसम और सिक्योरिटी मसाइल के साथ इलेक्शन हुए तो टर्नआउट कम होगा, धांधली का रास्ता खोला जाएगा। फायरिंग में गाड़ियों को गोलियां लगीं, गाड़ी में मेरे होने या ना होने की बात नहीं। पार्टी सरबराह के तौर पर मुझे सिक्योरिटी मिल जाएगी, कारकुनान की सिक्योरिटी तो नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान सिक्योरिटी मसाइल से दो चार हैं, इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक जमात को मिलनी है? पंजाब और सिंध में लोगों के पास पुरअमन माहौल है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में पुरअमन माहौल में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। खुद फरमा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद कि दो सूबों के अमन की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन हल क्या है? मैं दुआ गो रहूँगा। चलो, मुझे तो आप एक पार्टी सरबराह की हैसियत से ट्रीट कर लें, मुझे आप हर तरफ से सिक्योरिटी दे रहे हैं कि सारे हर उम्मीदवार को तो नहीं होता जी। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। उल्टा ये होगा कि अगर मौसम की वजह से हो या अमन अमान की वजह से हो, टर्न आउट कम हो जाएगा। अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे, ये धांधली का रास्ता खोलता है। मैंने तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से भी पूछा है कि आप कैंपेन चला सकते हैं, कहते नहीं चला सकते। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हम नहीं समझते इलेक्शन हो सकेंगे। इंतखाबात चंद दिन आगे जाते हैं तो क़यामत नहीं आ जाएगी। इलेक्शन के साथ इलेक्शन का माहौल भी दिया जाए। सर्द मौसम और सिक्योरिटी मसाइल के साथ इलेक्शन हुए तो टर्नआउट कम होगा, धांधली का रास्ता खोला जाएगा। फायरिंग में गाड़ियों को गोलियां लगीं, गाड़ी में मेरे होने या ना होने की बात नहीं। पार्टी सरबराह के तौर पर मुझे सिक्योरिटी मिल जाएगी, कारकुनान की सिक्योरिटी तो नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान सिक्योरिटी मसाइल से दो चार हैं, इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक जमात को मिलनी है? पंजाब और सिंध में लोगों के पास पुरअमन माहौल है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में पुरअमन माहौल में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। खुद फरमा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद कि दो सूबों के अमन की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन हल क्या है? मैं दुआ गो रहूँगा। चलो, मुझे तो आप एक पार्टी सरबराह की हैसियत से ट्रीट कर लें, मुझे आप हर तरफ से सिक्योरिटी दे रहे हैं कि सारे हर उम्मीदवार को तो नहीं होता जी। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। उल्टा ये होगा कि अगर मौसम की वजह से हो या अमन अमान की वजह से हो, टर्न आउट कम हो जाएगा। अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे, ये धांधली का रास्ता खोलता है। मैंने तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से भी पूछा है कि आप कैंपेन चला सकते हैं, कहते नहीं चला सकते। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हम नहीं समझते इलेक्शन हो सकेंगे। इंतखाबात चंद दिन आगे जाते हैं तो क़यामत नहीं आ जाएगी। इलेक्शन के साथ इलेक्शन का माहौल भी दिया जाए। सर्द मौसम और सिक्योरिटी मसाइल के साथ इलेक्शन हुए तो टर्नआउट कम होगा, धांधली का रास्ता खोला जाएगा। फायरिंग में गाड़ियों को गोलियां लगीं, गाड़ी में मेरे होने या ना होने की बात नहीं। पार्टी सरबराह के तौर पर मुझे सिक्योरिटी मिल जाएगी, कारकुनान की सिक्योरिटी तो नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान सिक्योरिटी मसाइल से दो चार हैं, इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक जमात को मिलनी है? पंजाब और सिंध में लोगों के पास पुरअमन माहौल है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में पुरअमन माहौल में इलेक्शन नहीं होना चाहिए।
खुद फरमा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद कि 2 सूबों के अमन की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन हल क्या है? मैं दुआ गो रहूँगा। चलो मुझे तो आप एक पार्टी सरबराह की हैसियत से ट्रीट कर लें, मुझे आप हर तरफ से सिक्योरिटी दे रहे हैं कि सारे हर उम्मीदवार को तो नहीं होता जी। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। उल्टा ये होगा कि अगर मौसम की वजह से हो या अमन अमान की वजह से हो, टर्न आउट कम हो जाएगा, अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे, ये धांधली का रास्ता खोलता है। मैंने तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से भी पूछा है कि आप कैंपेन चला सकते हैं, कहते नहीं चला सकते।